प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ शुरुआत की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी कहानी है। यह कहानी है पहले मनुष्य की, आदम की। जब समय नहीं था, जब घड़ी नहीं चलती थी, जब धरती और आकाश नहीं थे, तब सिर्फ एक था, परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी अकेला नहीं रह सकता। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। उन्होंने आकाश बनाया, समुद्र बनाए, धरती बनाई, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, पशु पक्षी और हर जीव। लेकिन फिर परमेश्वर रुक गए। उन्होंने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने धरती की मिट्टी ली, उसे अपने हाथों से आकार दिया, लेकिन वह सिर्फ मिट्टी था। फिर परमेश्वर झुके और आदम के नथनों में जीवन की सांस फूंकी और मिट्टी जीवित हो गई। उसका नाम रखा गया आदम। आदम की आंखें खुली और सबसे पहले जो उसने देखा वह था परमेश्वर का चेहरा। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा। यह सिर्फ बाग नहीं था, यह स्वर्ग का एक टुकड़ा था। हर पेड़ फल से भरा था, नदी बहती थी, शांति थी, और परमेश्वर आदम के साथ चलते थे। परमेश्वर ने कहा, तू सब कुछ भोग सकता है, लेकिन एक पेड़ है, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, उसका फल मत खाना। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है। उन्होंने कहा, मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद सुलाया और उसकी पसली से हवा को बनाया। जब आदम ने हवा को देखा तो वह आनंद से भर गया। अब दो थे, पर प्रेम पवित्र था। एक दिन सर्प आया, उसने हवा से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने मना किया है? हवा ने फल को देखा, वह सुंदर था, लालसा जगाने वाला था। उसने खा लिया और आदम को भी दिया। आदम जानता था, फिर भी उसने खा लिया। उसी क्षण सब बदल गया। उनकी आंखें खुल गईं, पर उजाला नहीं, शर्म आई। उन्होंने अपने लिए पत्तों से वस्त्र बनाए। जब परमेश्वर की आवाज आई, आदम तू कहां है? आदम छिप गया। पाप हमेशा हमें परमेश्वर से छिपने पर मजबूर करता है। परमेश्वर ने पाप देखा, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ा। उन्होंने परिणाम बताए, मेहनत, पीड़ा, मृत्यु। फिर भी उन्होंने आदम और हवा को वस्त्र दिए। यह प्रेम का चिन्ह था। परमेश्वर ने वादा किया, एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा। आदम की गलती से पाप आया, लेकिन उसी वंश से यीशु मसीह आए। जहां आदम असफल हुआ, वहां यीशु विजयी हुए। प्रियजनों, हम सब में कहीं न कहीं आदम है। हम भी सुनते हैं, हम भी जानते हैं, फिर भी कई बार चुनते नहीं। लेकिन परमेश्वर आज भी पूछते हैं, तू कहां है? यदि आप चाहें तो परमेश्वर आज भी आपको वापस बुला रहे हैं। हे प्रभु, हमारी गलतियों के बावजूद आपका प्रेम अटल है। हमें आज्ञाकारी बनाइए और अपने साथ चलना सिखाइए। आमीन।